दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि इनका बिजनेस कैसा है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है, इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 3 नवंबर से ओपन हो रहा है और ये 7 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ है। लॉट साइज 250 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 463 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 390.70 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 72.30 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 5 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस की बात करें तो ये 1992 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। तो अगर इनकी बिजनेस की बात करें तो इनका जो मेन फोकस है वो रूरल और सेमी अर्बन कस्टमर्स के ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि इनको लोन देने का काम करती है। तो कंपनी काफ़ी छोटे छोटे लोन देती है, जैसे कि माइक्रो लोन, रिटेल लोन, एमएसएमई लोन। इसके अलावा और भी जो दूसरी तरह के लोन होते हैं उस तरह की कंपनी लोन देती हुई देखने को मिलती है। तो जिस तरह बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस देखने को मिलता है तो उसी तरह का इनका भी बिजनेस है। और मार्च 2023 तक की बात करें तो कंपनी के 700 आउटलेट्स देखने को मिलते हैं, 743 कस्टमर सर्विस सेंटर देखने को मिलते हैं, 20 बिजनेस कोरेस्पोंडेंस हैं और 481 बिजनेस फैसिलिटेटर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर इनके एटीएम की भी बात करें तो इंडिया के 21 स्टेट में इनके 581 एटीएम्स देखने को मिलते हैं। और बैंक हर तरह की सुविधा देती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि अगर इंटरनेट बैंकिंग की बात करें, मोबाइल बैंकिंग की बात करें, एसएमएस अलर्ट हो, बिल पेमेंट हो और रुपए ब्रांडेड एटीएम कम डेबिट कार्ड्स हो, हर तरह के जो बैंक सुविधा देते हुए देखने को मिलते हैं। तो उस तरह की सुविधाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर इनके बिजनेस की बात करें तो इनका ओवरऑल बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको बाकी के जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनकी तरह इनका बिजनेस भी आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है, वहीं फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी कमाल की जंप देखने को मिल रही है। अगर इसके प्रॉफिट की भी बात करें तो इसके प्रॉफिट में भी शानदार तेजी है। हालांकि फाइनेंशियल 22 में कंपनी के प्रॉफिट में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट में देखें तो 3 गुना की जंप देखने को मिल रही है। वहीं फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को कंपेयर करें तो 5 गुना से ज़्यादा की जंप देखने को मिल रही है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। अगर इसके नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही इसकी अगर रिजर्व की बात करें तो इसके रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर इसके बोरोइंग्स की बात करें, हालांकि इसके ऊपर देखें तो बोरोइंग्स भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो बैंक और फाइनेंस वाली जो कंपनियां होती हैं तो इनकी आपको डेट को नहीं देखना होता है, क्योंकि इनका बिजनेस ही लोन लेने और देने का होता है। तो इसलिए इनके लोन को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इसके ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो इसके फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी है 8.94 का है, यानी कि कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ईपीएस देखें तो 6.73 का है और रिटर्न और नेटवर्थ भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो अगर ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के पी की बात करें तो इसका जो पी है वो 8.94 का है। अब यहाँ पर आप बाकी के अगर बैंकों के पी को देखें तो इनका पी इससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 3 नवंबर यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 7 नवंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 नवंबर होने वाला है। रिफंड डेट 13 नवंबर रहेगा। क्रेडिट डेट 15 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 नवंबर को होने वाली है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर 250 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 रुपये होने वाला है। तो अगर आप इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं,
यानी कि 1,95,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्मॉल एच.एन.आई पोर्शन में आते हैं। और अगर आप किसी भी आईपीओ में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग एच.एन.आई पोर्शन में आते हैं। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, किसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की अगर प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी 9 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 250 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2250 रुपये करीब एक लॉट से प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 15% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे इसमें डिमांड आ सकती है क्योंकि अभी आईपीओ को ओपन होने में थोड़ा समय है। आईपीओ 3 नवंबर से ओपन होने वाला है, तो आगे अगर इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिलती है यानी कि ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिलती है और साथ ही आईपीओ में अगर बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलता है तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। और ये जो आईपीओ है ये सस्ते वैल्यूएशन पर भी आती हुई देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आगे आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर आप इसको होल्ड करके भी रखते हैं तो इससे भी आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको देखना है कि ओवरऑल मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।